बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे पास पास्ट पेपर्स हैं। ये 2024 का सेकंड ईयर का पेपर है, ठीक है। तो इसका सेक्शन ए है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि हमें जो पास्ट पेपर्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दे। तो ये मेरे पास लास्ट 3 ईयर्स के लास्ट 2 ईयर के पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सेक्शन ए है, 20 मार्क्स हैं, ठीक है, और 20 मिनट्स हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट से लेकर 12 तक है। और ये ज़्यादातर MCQs आपके पास जो है वो बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, हर यूनिट की जो रिव्यू एक्सरसाइज जैसे 8 आ गई, 9 आ गई, उसी में से तकरीबन दिए होते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है। और आपके पास टोटल 20 MCQs होते हैं और उनमें से बहुत हद किया तो 5 MCQs ऐसे होते हैं जो आपके पास आर्टिकल से दिए जाते हैं या कोई फार्मूला वगैरह कुछ इस तरह का दिया जाता है, ठीक है। ये 11 तक आपने देख लिए, ये आगे आप देख सकते हैं 20 तक आपके पास ये क्या MCQs हैं जी। इसका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो 50 आपके पास मार्क्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनके 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको अगर आपने पूरा कोर्स कवर किया तो आपको पता होगा ये कौन कौन से यूनिट में से आया हुआ है, ठीक है। इवन कि आपको एक्सरसाइज भी याद हो जाती है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में से आया हुआ है, ठीक है। ये इसका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने इन दोनों के ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सेकंड कर रहे हैं तो ये दोनों करेंगे, और अगर आप लास्ट वाला कर रहे हैं तो ये दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है जिसमें 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट के आपके पास 5 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 5 है, और टोटल आपके पास कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स है। मतलब एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हो जाएंगे और इसके भी 5 मार्क्स है, इसके भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2024 का पेपर है, ठीक है। सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इनमें से जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व वाले हैं, और कुछ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको डायरेक्ट उनका सोल्यूशन आता होता है और उसको आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं, ठीक है, जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ये 11 तक है और उसके बाद ये 10 से लेकर 9 से लेकर 20 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसी में से ही आपके पास ये आया हुआ है जी। ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको कहा गया अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। आपके पास 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स हैं, ठीक है। ये सारे आप देख लें जी। सेक्शन सी आप देख लें, ठीक है। आप वीडियो को पास करके भी इसको रोक के वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो क्योंकि इतना जल्दी जितने टाइम में मैं बना रही हूँ उतनी जल्दी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। सेक्शन सी है आपके पास अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपने 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं और एक पार्ट के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस गिवन है। इनमें से आपने कितने करने हैं? 3 क्वेश्चंस करने हैं जी। ये हमारे पास किसका 2025 का सेकंड ईयर का पेपर है, ठीक है, मैथ का। और इसका सेक्शन ए है। क्वेश्चन नंबर आपको शो हो रहे होंगे 1 से लेकर 12 तक आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है। फिर ये आपके पास आ जाएंगे 13 से लेकर 20 तक आपके पास ये आ जाएंगे नीचे वाले। अच्छा, ये आपके पास सेकंड ईयर का पेपर है 2025 का, ठीक है। सेक्शन बी है। इसमें से आपने क्या करना है? अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। ये आप देख लें। तकरीबन ज़्यादातर आपके पास एक्सरसाइज में से आए हुए हैं। बहुत हद किया तो इनमें वैल्यूज़ चेंज होगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की जाती, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल जैसे हम कह सकते हैं चेंज होते, लेकिन वेरिएबल भी बहुत कम, ऐसा एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं जिसमें उन्होंने वैल्यूज़ या वेरिएबल चेंज किया हो, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन बी सी है। सेक्शन सी में आपने कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स हैं, ठीक है। आपने गौर किया होगा तो तकरीबन इंटीग्रल का क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में भी आ रहा है और लॉन्ग में भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव के आपके पास आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं ज़रा जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।